सबसे पहले आपको बताएं, दरियाई चिनाब में सियालकोट के मकाम पर पानी का बहाव 4,63,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश के बाद 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तेज बारिश के बाद कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 से 4 घंटे बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी है। दरियाई चिनाब में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब है। पानी की सतह 3,65,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। दरियाई चिनाब में सियालकोट के मकाम पर पानी का बहाव 4,63,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश के बाद 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तेज बारिश के बायस कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 से 4 घंटे बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। सियालकोट शहर में बारिश के बाद इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज। उमर, बताइएगा 355 मिलीमीटर बारिश के बाद क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं आप सियालकोट में? जी बिल्कुल, ये 11 साल रिकॉर्ड टूटा है सियालकोट में। 355 मिलीमीटर से ज्यादा अब इसकी जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो है शहर के पोश इलाकों की बात करूं तो जो नशेबी इलाके हैं वैसे तो उनमें अमूमन बारिश का पानी तो जमा होता ही है, लेकिन जो नशेबी इलाके नहीं है वहां पर भी पानी जमा हो चुका। पानी 5-5 फीट कई इलाकों में 4-4 फीट पानी है और एक से दूसरे इलाके तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी जो है वो भी पानी में डूब चुका है। दीगर जो सरकारी इमारतें हैं, इसके अलावा लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारे शहर के बस से गुजरने वाले नाले हैं, नाला बेड़, नाला एक, वो भी बिल्कुल किनारे के ऊपर आ चुके हैं। अगर मजीद थोड़ी सी बारिश हुई तो वो भी उनमें भी तुगयानी का खतरा है और मजीद जो है शहर में जो है वो पानी दाखिल हो सकता है। जी उमर एजाज हमें अपडेट कर रहे हैं सियालकोट शहर की सूरत हाल के हवाले से। पानी जिस हद तक खड़ा हो गया है इस बारिश के बायस, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं मनाजिर देखकर। जियो टीवी की स्क्रीन पर रिक्शा तकरीबन डूब चुका है इस पानी में और लोग अपनी मददात के तहत भी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 11 साल का रिकॉर्ड सियालकोट में बारिश का टूट गया है। भारत से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बायस दरियाई रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाबी कैफियत शिद्दत इख्तियार कर गई है। नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुगयानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। भारत की तरफ से आने वाले पानी और मुसलसल बारिशों से पंजाब के कई अजला में नुकसानात हो रहे हैं। नाला डेक के रेले से सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाले हंजली पुल सैलाबी रेले में बह गया, जिससे दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया। किसान खेतों में पानी में फंस गए, जबकि नारेवाल में रेस्क्यू टीमों ने 55 अफराद को सैलाब से बाहिफाजत निकाल लिया। नाला बई में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी और मुआविन नालों में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शकरगढ़ के इलाके कोट नैना में भारत से आया 1.5 लाख क्यूसेक का रेला दरियाए रावी में दाखिल हो गया, जिसके बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह 2,41,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। सियालकोट, नारेवाल और शकरगढ़ में बारिश के बायस बरसाती पानी स्कूलों और सरकारी इमारतों में दाखिल हो चुका है। शकरगढ़ में छत गिरने के वाक़े में खातून जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। दरियाए सतलज में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। ज़िला बहावलपुर की 3 तहसीलों खैरपुर, टामीवाली, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के बेट के इलाकों में सैलाबी पानी तेज़ी से फैल रहा है, जहां फसलें, घर और स्कूल ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलज, भूखा पतन और बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बढ़ रही है। तहसील मंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तिया में मुतादिद देहात और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। हाफिज़ाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने के बायस 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां कश्तियों और इमदादी सामान का बंदोबस्त कर दिया गया है। PDMA पंजाब ने दरियाए रावी में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जसर, शाहदरा और हेडबलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला गुजरेगा। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी। जाहिद, बताइएगा दरियाए रावी में कितने पानी का बहाव देख रहे हैं आप और आसपास के इलाकों में क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं? ये इस वक्त हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं दरियाए रावी के, शाहदरा के करीब।
और यहाँ पे पानी की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। अभी हमसे तकरीबन 7 बजे के करीब हम यहाँ पर आए थे, उस वक्त भी यहाँ पर पानी की रफ्तार तेज़ थी, लेकिन अब कुछ इजाफा हुआ है। पहले यहाँ पर जो हमें बताया गया था कि 51,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि अब जो है 56,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है। इस तरह 3 घंटे के दौरान में यहाँ से तकरीबन जो है 5,000 का इजाफा हुआ है, 5,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है पानी की रफ्तार में और पानी के बहाव में। और इस वक्त भी जो है यहाँ पे तमाम इदारे जो हैं, उसमें रेस्क्यू है, सिविल डिफेंस है, पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, यहाँ पर अलर्ट हैं। और उन्होंने हमें पहले भी बताया था और अब भी हमने ये डिटेल पता की है कि इर्द गिर्द के जितना एरिया है यहाँ पर लोगों ने जानवर बांधे हुए थे, जानवर रखे हुए थे, फसलें उगाई हुई थी, बहुत सारे घर बने हुए थे जिन्हें खाली करा लिया गया है। और जितनी आबादी थी लाहौर के नज़दीक यहाँ से उनको महफूज मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया। मसाजिद में ऐलान किए गए हैं कि सैलाबी सूरत हाल किसी वक्त भी ख़तरनाक हो सकती है, लिहाजा अपने जो इक़दाम हैं, हिफाजती इक़दाम के तहत अलर्ट रहें और महफूज जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। जाहिद शेरवानी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली का कहना है कि दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। आइंदा 48 से 72 घंटे बहुत अहम है। रावी से 2.5 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजर सकता है। जो मौजूदा सिस्टम है ये आज रात से वीक हो रहा है और अपर कैचमेंट्स और साथ साथ पंजाब में भी इसकी इंटेंसिटी कल से उतनी नहीं होगी, लेकिन ये जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है इसने बहरहाल यहाँ से गुजरना है। मेरी सिर्फ अपील यही होगी, सब लोग आई थिंक जानते हैं जो दरिया के बेड में बैठे हुए हैं, कि आप इन एरिया से हैं तो अपनी ज़िंदगी और जानो माल को ख़तरे में मत डालें। रात के वक्त भी पानी आ सकता है तो वहाँ से निकल जाएं और ख़ास तौर पर अपने जानवरों को लेके भी निकल जाएं ताकि आपका कोई लॉस जो है वो ना हो। कल से मॉनसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई हैं। चेयरमैन एमडीएमए की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग, कहा मुल्क में 7500 ग्लेशियर्स हैं, दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 बरसों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। रुकन कमेटी बिलाल अहमद ने कहा कि एनडीएमए को नहीं लगता कि वो महकमा मौसमियात वाला काम कर रहा है। एनडीएमए ये कर रहा है तो महकमा मौसमियात क्या कर रहा है? चेयरमैन एनडीएमए ने जवाब दिया कि एनडीएमए महकमा मौसमियात का डेटा देखकर तयन करता है कि कहां और कितनी बारिश होगी, कहां सैलाब का खदशा है। नासा और यूरोपीय सैटेलाइट समेत 370 सैटेलाइट्स की मालूमात भी एनडीएमए के पास आती हैं। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, लगता है एनडीएमए की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी है, रोड कैसे बनानी है। एनडीएमए तो ये बताए कि आइंदा तबाही से कैसे बचा जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्तिखेल बोले, सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फॉरेन फंडिंग के पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दे। चेयरमैन कमेटी ने सैलाब से तबाही पर फॉरेन फंडिंग का सवाल किया और पूछा कि फॉरेन फंडिंग कहाँ इस्तेमाल हुई। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर ने मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से किए वादों की तफसील बताई। इस पर चेयरमैन कमेटी बोले, इसका तो मतलब है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज पर केस नहीं लड़ सका। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। महकमा इन्हार के मुताबिक हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,08,973 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। सैलाब के पेश नज़र दरियाई बेल्ट के इलाकों से शहरियों का इनखला जारी है। शकरगढ़ से ताज़ा तरीन खबर यह है कि वजर मियाँ झंडा में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद रेले में फंस गए हैं। शहरियों की वीडियो सामने आई है। शहरियों का कहना है कि दरियाए रावी के किनारे वो दीवार पर बैठे हैं और मदद के मुंतजिर हैं। ये ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं शकरगढ़ से, जहां पर दजर मियाँ झंडा में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद रेले में फंस गए हैं और शहरियों का कहना है कि दरिया रावी के किनारे वो दीवार पर बैठे हैं और मदद के मुंतजिर हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। मंजूर, इसकी मजीद क्या तफसील सामने आई है? हम फुटेज भी देख रहे हैं, दजर मियाँ झंडा में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद रेले में फंस गए हैं। सर, बुनियादी तौर पे आज थोड़ी देर पहले नैना कोट के जो दाखिली मकाम है दरिया रावी का, वहाँ पे 2,10,000 क्यूसेक का रेला जो है वो भारत से दाखिल हुआ है, जिसमें जर्मिया और इसके इर्द गिर्द के जो नशेबी देहात हैं उनको जो है ना वो ज़रियाब आ गए हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑडियो हम सुन रहे हैं ये 20 से 25 अफराद हैं जो कि अपने घर की दीवार पर बैठे हैं और उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 घंटे से वो मुख्तलिफ जो हुकाम हैं, रेस्क्यू हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पानी इतना ज़्यादा है वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है और जो दीगर देहात हैं उन सब में पानी है। अगर मैं बात करूँ तो शकरगढ़ नारवा रोड के बाईं जानब
जितने भी देहात हैं वहाँ पे रोड को पानी टच कर रहा है। तो यहाँ पर वो वावेला तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू टीम ने यहाँ पे नाला बई और नाला डहर के दरमियान एक शख्स को रेस्क्यू किया है जो कि दरख्त के ऊपर जो है वो पनाह लिए हुए था। तो इसके लिए जो है यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताहम 20 से 25 अफराद जिनमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, वो दीवार पर बैठे जो है वो हुकूमत से मदद को पुकार रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी रब्ता कायम किया है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन तक पहुंचे। उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे। दूसरी जानब इन जो है वो जो फंसे हुए 12 एक ही खानदान के तकरीबन 25 अफराद हैं, इनका कहना है कि इनके 2 अफराद आपसे इस बारे में मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुफाहमत की बात पर राना सनाउल्लाह ने मुल्की मसाइल पर बैठकर बात करने की पेशकश कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर का बयान तहरीक इंसाफ की अक्कासी नहीं करता। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो बार बार आज ये कहते रहे कि दूरियां ख़त्म होनी चाहिए और मुफाहमत होनी चाहिए। गुफ्तगू आज गौहर खान साहब ने की है तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ उन्हें मज़ीद जो है वो पेशरफ्त करनी चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म की जो उन्हें ऑफ़र है कि हमें बैठना चाहिए, हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और जो भी इश्यूज़ हैं इस मुल्क के उनके ऊपर बात होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब हमेशा ही पॉजिटिव आदमी हैं। डियाला के अंदर से जो आज जिस तरह के पैगामात आए हैं, अगर आप उनसे लिंक करें कि खान साहब की वाज़ेह हिदायत आई है कि कायमा कमेटियों को छोड़ दें, और ये चीज़ें मुझे तो किसी और तरफ जाती हुई नज़र आ रही। खान साहब के जो जज्बात हैं, मैं नहीं समझता कि उनका पैगाम पूरी तरह से उन जज्बात की अक्कासी करता है। अल्टीमेटली तमाम जो MNAs और सेनेटर्स हैं इनको कहा जा सकता है कि आप पार्लियामेंट की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दें। बंदे एसोसिएटेड है इमरान खान के साथ, उन्हें पार्लियामान में भी बैठने नहीं दिया जा रहा। मैं समझता हूँ कि चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। अगर कमेटियाँ छोड़नी है और सूबाई असम्बलियाँ भी छोड़ें और उसके बाद ठीक है। फिर इन्होंने कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दिए थे, फिर बाद में इन्होंने पंजाब असम्बली और KPK असम्बली को भी डिज़ोल्व करवा दिया था। तो वो कर तो चुके हैं पहले, वही काम वो दोबारा भी कर सकते हैं। वो काम अगर दोबारा करेंगे तो फिर एक दफ़ा करने के बाद तो पॉलिटिकली वो अल्टीमेटली किसी हद तक सरवाइव कर गए। अब अगर दोबारा करेंगे ना तो ये दोबारा सरवाइव भी नहीं कर सकेंगे। ये मेरी बात आज नोट कर लें। आपका ख्याल है कि बाई इलेक्शन हो जाएंगे हर जगह पे? बाई इलेक्शन अगर रिज़ाइन करेंगे तो बाई इलेक्शन भी हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। जी हैदर, बताइए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास जारी है और ये इस इजलास में बानी PTI ने जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पार्टी को आगाह किया है, उस पर मुशावरत होगी। जबकि महमूद और जी हैदर शराजी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएंगे विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बनू कैंट दहशतगर्दी तर्ज के बड़े दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी पकड़ ली गई। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलविस एक अफगान बमबार को गिरफ्तार किया है। कलअदम तहरीक तालिबान से वाबस्ता बमबार जून में अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस पाकिस्तान आया। अभी आपको बताएं, अल्पाइन क्लब पाकिस्तान ने गोल्डन जुबली पर खवातीन को पैमाओं की क़यादत में 5300 मीटर चोटी सर करने का ऐलान किया है। सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली इस मुहिम जोई में पाकिस्तान के हर सूबे से नौजवान खवातीन को पैमा शामिल होंगी। आज़ाद कश्मीर से मोना खान, खैबर पख्तूनख्वा से मारिया बंगश, गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, पंजाब से बिस्मा हसन, बलूचिस्तान से लारे बतूल, सिंध से मदीहा सैयद मुंतखब हुई हैं। इस्लामाबाद से शाहरैन और बीबी अफजोन भी इस मुहिम जोई का हिस्सा होंगी। लाहौर के इलाके शालीमार गुजरपुरा में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का डंपर गड्ढे में फंस गया। बारिश के दौरान गुजरपुरा की सड़क टूट फूट का शिकार है। ये सड़क कई जगह से धंस चुकी है। ऐसी ही धंसी हुई सड़क पर ये ट्रक धंसने के बाद फंस चुका था। तहम तर्जुमान LWMC ने कहा कि बारिश के बाद सड़क बैठ जाने से डंपर धंस गया था, मगर वासा की टीम ने क्रेन की मदद से LWMC का डंपर निकाल लिया है। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का जेनेवा में जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर मुनक़िद हुआ। बातचीत नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर हुई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी का कहना है कि 3 यूरोपीय ममालिक से एक और मुलाकात हुई है। ईरान सिफारतकारी और बाहमी मफाद के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है।
यूरोपीय ममालिक ने जौहरी मुआहदे पर सिफारतकारी बहाल न करने की सूरत में ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की धमकी दी हुई है। यूरोपीय ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा जौहरी मुआयना कारों को ईरानी जौहरी तनसीबात तक दोबारा रसाई देने का भी मुतालबा है।